सियासत में तो अच्छा नेता वही होता है जो अपने विरोधियों को सिर उठाने से पहले ही कुचल दे और इसी प्रकार की राजनीति को एक अच्छे राजनेता के रूप में जाना जाता है। अब अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात करेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और विपक्षियों को तो योगी आदित्यनाथ ने गर्दा कर दिया है। इस बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ के निर्णय ने इन पार्टियों के मुंह पर चुप्पी लगा दिया है। हम बात करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि अब इन पार्टियों में छटपटाहट मच गई। इन पार्टियों में अब बहुत दिक्कतें आने वाली, वो सारी काम के लिए और क्या उन्होंने किया है, ये सब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम बात कर रहे हैं इस बार के उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2025 के, जो फरवरी से लेकर के मार्च तक चला है। इस पूरे बजट सत्र के अंतिम दिन में उन्होंने ऐसे काम किए जिसको लेकर के अब पूरे के पूरे विपक्ष में भगदड़ सी मच गई, बहुत भी समस्याएं खड़ी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये माहौल बना है और विपक्ष चारों खाने चित्त है। दिखने में तो आपको बहुत कुछ नहीं लग रहा है, वो फर्क की अनुभूति आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों की राजनीति पे जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेर के 2014 में पटकनी दी थी, उसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नए तरह का पासा फेंक दिया। और वो पासा ऐसा है कि अब महापुरुषों की काट महापुरुषों से की जाएगी। अब महापुरुषों को इस लेवल पर लाया जाएगा कि जिससे ये लोग भ्रम न फैला सके। बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाओ से लेकर के आरक्षण खत्म करने जैसे ये अफवाहों से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी, अब योगी आदित्यनाथ 27 में ऐसा कोई अवसर देने की फिराक में नहीं है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस बजट में महापुरुषों के नाम पर जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं और अगर वो धरातल पर उसी तरह उतरती हैं तो मान लीजिए कि अब सियासत में अफवाहों के दिन चले जाएंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जाता है दलित उत्पीड़न के नाम पर, अनुसूचित उत्पीड़न के नाम पर और भी कई पिछड़ों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, उन पर सब पर ताला लगाने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। या यूं कहें तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को गर्दा गर्दा कर दिया। शुरुआत उन्होंने करी सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश में छात्रावास खोलने से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी महान विभूति है जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है और जिनके नाम पर राजनीति करके अब तो लाल सलाम वाले भी जय भीम बोलने लगे हैं। यानी बाबा साहब की जो स्वीकारता समाज में है वो कितनी टॉप पर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा साहब के नाम पर छात्रावास की घोषणा उन्होंने कर दी। वहीं पर एक और अहिल्याबाई होलकर, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। 300वीं जयंती उनकी मनाई जा रही, यानी उनकी जन्म जयंती 300, और इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया और कहा कि जो वर्किंग वुमेन है आगरा, कानपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, इलाहाबाद, गोरखपुर, इनमें ये वर्किंग वुमेन के लिए उच्च स्तरीय हॉस्टल बनाए जाएंगे और उन महिलाओं को वहां पर कम पैसों में अच्छी सुविधा दी जाएगी रुकने की। अब आप सोच रहे होंगे कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इतना क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक में अहिल्याबाई होलकर का बड़ा नाम है। यह अहिल्याबाई होलकर वही नाम है जो आज के 300 साल पहले देश की एक ऐसी महिला शासक थी जिसने वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम किया था। फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात हो, फिर चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में काम करने की बात हो, पर्यावरण में काम करने की बात हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां इन्होंने महिलाओं को स्टैंड ना किया हो। महिलाओं के लिए रोजगार और जो ये स्वयं सहायता समूह जो आज सरकारें लेके आती हैं, वो अहिल्याबाई होलकर ने बहुत पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई थी। एजुकेशन के लेवल पर बहुत बड़े काम किए थे, बहुत विद्यालय, और बहुत बड़ी बात जो हम और आप जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया था। आपको बता दें कि अहिल्याबाई होलकर इस देश की एक ऐसी महिला शासक थी जिन्होंने कभी भी अपने किसी भी कार्यकारी आदेश या पत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं किया, बल्कि वो शिव लिखा करती थी, यानी उनका हस्ताक्षर ही शिव था। वो महादेव की अन्यन भक्त थी और ऐसी महान भक्त और देवी स्वरूपा अहिल्याबाई होलकर, जिनको पूज्य माता लोग कहते हैं, माता अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम पर
वुमेन के लिए हॉस्टल खोलने का दांव योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल दिया। अब तीसरा नाम आता है जो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस जिसमें एक सबसे बड़ा प्रसंग है कि नवधा भक्ति की चर्चा आती है। ये नवधा भक्ति क्या होती है? भगवान ने कहा सरल तरह से कैसे मुझे आप प्राप्त करोगे, उसके 9 प्रकार बताए थे। और वो नवधा भक्ति अगर माता सबरी ना होती तो इस धरती पर सनातन को मानने वाले अब नवधा भक्ति ना जान पाते। आपने कीर्तन तो सुना ही होगा, आपने लोगों की सेवा करते तो देखा ही होगा, आपने नाम जप तो सुना ही होगा, आपने फूल माला चढ़ाते तो सुना ही होगा, उसके लिए काम करते लोगों को देखा होगा। ऐसे में ये सारे भी भगवान के ही काम है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये बात स्वयं भगवान श्री राम ने माता सबरी को बताया। माता सबरी के एक प्रश्न करने पर बताया, जब उन्होंने कहा मैं तो अधम जात से हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे उपासना कर सकती हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। जो माता सबरी ने पूछा उससे आज लोगों ने अपना पूरे का पूरा जीवन बदल लिया है। ऐसी मां सबरी के नाम पर जो रामायण और रामचरितमानस की एक प्रमुख पात्र थी, जिन्होंने भगवान को दिशा बताई कि किस दिशा में आप जाइए तब आप माता सीता की खोज कर पाएंगे। ऐसी मां शबरी के नाम पर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सबरी भोजनालय और सबरी विश्रामालय किसानों के लिए तय किया है। और हर किसान मंडियों में अब सबरी भोजनालय होगा और सबरी विश्रामालय होगा, जहां जब अन्नदाता किसान अपने अनाज को बेचने के लिए जाएगा तो भूख के मारे अब वो इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि सस्ते पैसे में मां सबरी भोजनालय से भोजन करेगा। इसके बाद आराम करने के लिए भी उसको वहां सुविधाएं होंगी, विश्रामालय होगा, जहां वो लेट कर देर रात तक भी 2-2 रात रुक करके भी अपने अनाज को बेचने के लिए अभी वो अपने उसी बैलगाड़ी पे लेट जाता है, ट्रैक्टर पे लेट जाता है, अब वो अच्छे बिस्तरों पर लेटेगा। ये मां सबरी भोजनालय और विश्रामालय की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। ये भी एक बड़ा गेम चेंजर होगा 2027 की राजनीति में। फिर एक नाम आता है भगवान बिरसा मुंडा। आप में से अधिकांश लोगों ने इनका नाम सुना होगा, शायद इनके बारे में जानकारी आपको कम होगी। बिरसा मुंडा जनजातियों के भगवान कहे जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध के साथ साथ जनजातियों में एक नई चेतना को उभारा था। बिरसा मुंडा को लेकर के भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़े बड़े कार्यक्रम पहले भी कर चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। पूरे देश के जनजाति समाज का एक अलग सा जुड़ाव है भगवान बिरसा मुंडा में। भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के आपको और भी हम बता दें कि इनके नाम पर भी अनुसूचित जात के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहां पर मिर्जापुर और सोनभद्र में म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब बात आती है कि किसानों के एक बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, जिन्होंने किसान राजनीति में बड़े आयाम तय किए थे। और किसान राजनीति में बड़े आयाम ही तय नहीं किए, उन्होंने किसानों को जागृत किया। देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके नाम पर अब इस उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीड पार्क बनाए जाएंगे, यानी बीजों के पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार उनके नाम पर म्यूजियम और कई कार्यक्रम भी करने वाली है। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा नाम है जिसने इस देश का एकीकरण किया, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे यूं तो नरेंद्र मोदी ने 2014 की जब शुरुआत करी थी अपनी राजनीति की, तो उसी में जो बैटिंग उन्होंने किया था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बड़े कार्यक्रम किए थे। पूरे देश से सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने विशाल मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया था। उन्हीं के नाम पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी योगी आदित्यनाथ बवाल मचाने जा रहा है और उन्होंने कह दिया है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे। और इस अपने प्रोग्राम को उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया है। यानी अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, उसमें प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलेगी। ये वादा तो इन्होंने 2022 में किया था, लेकिन इसकी घोषणा इन्होंने 2025 के अपने बजट सत्र में किया है। ये भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी इन पूरे जितने विषयों को हमने आपके सामने रखा है, ये बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ ने चाहे पिछड़े की बात हो तो सरदार पटेल, अगड़े की बात हो तो अटल बिहारी वाजपेयी, जाटों की बात हो तो चौधरी चरण सिंह, महिलाओं की बात हो तो अहिल्याबाई होलकर, अनुसूचित की बात हो तो बिरसा मुंडा, अनुसूचित जनजाति की बात हो पैच, अनुसूचित जनजाति की बात हो तो बिरसा मुंडा, अगर अनुसूचित की बात हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और सबसे बड़ा धार्मिक
व्यक्ति की बात हो तो सबरी के नाम पर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये अपने आप में सभी जाति, सभी वर्गों को साधने के लिए ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपने विपक्षियों को गर्दा-गर्दा कर दिया। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।